हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, नियम क्या है, कैसे ट्रांसलेट करना है, वो सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसकी पहचान ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर पहचान आपको नहीं पता होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस किस में बनाना है और ये हमें किस रूल से बनाना है। तो इसलिए सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान देखेंगे। तो देखिए, इस टेंस के वाक्य यानी कि ये जो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है हिंदी में? गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। यानी कि इस सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आएगा गा, गी, गे। जैसे मैं वहां जाऊंगा, तुम पढ़ोगे, वह खाएगा, कुछ इस तरह। तो यानी कि जब कार्य फ्यूचर में हो तो उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, इसमें समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो अब इसमें क्या होता है, आपको ये याद रखना है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगेगी। विल या शैल लगेगी, लेकिन विल किसके साथ लिखते हो, शैल किसके साथ लिखता है? केवल आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मैं शहर जाऊंगा, तो कौन जाएगा? मैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। और आई के साथ हम किसका यूज करते हैं? शैल का। आई शैल गो टू सिटी, मैं शहर जाऊंगा। इसी तरह हम कार्य करेंगे, हम यह कार्य करेंगे। तो कौन करेगा कार्य? हम। तो सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश होगी वी के साथ शैल, और करने की होती है डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और यह कार्य यानी कि दिस वर्क, वी शैल डू दिस वर्क, हम यह कार्य करेंगे। इसी तरह तुम पुस्तक पढ़ोगे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम, यानी कि यू। यू और यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल। पढ़ने की रीड बुक, यू विल रीड अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ोगे। अब इसी तरह वह एक कार खरीदेगी, तो वह एक कार खरीदेगी, कौन खरीदेगी? वह। सब्जेक्ट क्या है? शी, और सी के साथ यूज करेंगे विल का, शी विल बाय अ कार, वह कार खरीदेगी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? जिसमें नकारात्मक वाक्य होते हैं, यानी जिसमें नहीं आता है। जैसे वह एक किताब नहीं पढ़ेगी, तुम वहां नहीं जाओगे। यानी कि जिस सेंटेंस में नहीं आता है, मना करने की बातें आती है, तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करना है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको नहीं के लिए नॉट लिखना है। तो नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं शहर नहीं जाऊंगा, यानी कि मैं शहर जाऊंगा, किसी को नेगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आई शैल, और शैल के बाद क्या आएगा? नॉट गो टू सिटी, इस तरह। इसके बाद हम यह कार्य नहीं करेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे? वी शैल डू नॉट, सॉरी, वी शैल नॉट डू दिस वर्क। यानी कि आपको नॉट का प्रयोग कहां करना है? विल और शैल के तुरंत बाद करना है। इसी तरह तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा? यू विल नॉट रीड अ बुक। उसके बाद वह एक कार नहीं खरीदेगी, शी विल नॉट बाय अ कार। इस तरह नेगेटिव बनेगा। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, इसमें प्रश्न हमेशा दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो जिनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, यानी कि हाँ या ना में पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं सामने वाले को,
और दूसरा होता है जिनका आंसर हमें यस और नो में नहीं देना होता या नहीं दे सकते। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं वो हमेशा क्या से शुरू होता है। क्या से शुरू होता है, जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम यहाँ आओगे, क्या तुमसे पीटोगे। तो यानी कि जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो वो होता है यस नो टाइप वाला सेंटेंस। अब इसमें कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो तो जो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है हमेशा उसी से ही वाक्य स्टार्ट होगा, यानी कि सेंटेंस शुरू होगा। जैसे कि अब इसमें देखिए किससे शुरू होगा, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी कि सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब कैसे बनाएंगे, देखो क्या रोहित पतंग उड़ाएगा, तो इसमें क्या आ रहा है, अगर वो उड़ाएगा तो वो बोलेगा यस, अगर नहीं उड़ाएगा तो बोलेगा नो। तो क्या वाले सेंटेंस के लिए क्या की इंग्लिश कभी नहीं लगाते हैं, हम किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो आपकी वर्ब है उससे। तो अब देखिए रोहित क्या है, सिंगुलर वर्ब, इसके साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, विल। विल रोहित, उसके बाद क्या है, नॉट है, नहीं है। अब वर्ब है तो वर्ब क्या है यहाँ पे, फ्लाई, उड़ाना, फ्लाई अ काइट, क्या रोहित पतंग उड़ाएगा। अब इसी तरह क्या गीता आज नहीं आएगी, तो कौन नहीं आएगी, गीता, तो क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। अब गीता के साथ हमें क्या लगाना है, विल, गीता, फिर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, कम टूडे, क्या गीता आज नहीं आएगी। अब क्या है, क्या वे तुम्हें बुलाएंगे। अब देखिए क्या वे तुम्हें बुलाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या इसमें, वे, और क्या क्या है हमारा, क्वेश्चन वर्ड है। तो ये क्या जब स्टार्टिंग में आता है तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखनी है, इसलिए हम दे के साथ विल, विल दे बुलाने की, कॉल यू, इस तरह। अब देखिए अब आता है क्वेश्चन वर्ड टाइप, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो, यानी कि जब सेंटेंस के बीच में प्रश्न शब्द आए, जैसे कि वह काम क्यों करेगा, मैं दिल्ली कब जाऊंगा, तो इस तरह। तो क्यों कब कैसे जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो WH फैमिली होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद हमें विल शैल लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे कि वे काम क्यों करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, वे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट दे, इसके बाद करने के डू वर्क। ठीक है, मैं दिल्ली कब जाऊंगा, when shall I go टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली कब जाऊंगा। तो यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर क्या से शुरू हो रहा है तो क्या की इंग्लिश आपको नहीं लिखनी है, आपको विल या शैल से सेंटेंस स्टार्ट करना है, और इसके बाद सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट, नहीं है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो प्लीज उसको फॉलो करें। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट भी है तो वो भी आपको वहां पे पूछ सकते हैं। और ऐसी ही मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।